हेलो मिस्टर चैट जीपीटी। यार लोग तुम्हारे बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? क्यों तुम्हारी बात सुनते ही गूगल के पसीने छूट जाते हैं? और माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन क्यों इन्वेस्ट कर दिए तुम्हारे ऊपर? भाई ऐसा क्या खास है तुम्हारे में? जो पूछो तुम उसका जवाब दे देते हो। यार ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? क्या मतलब फोन काट और वीडियो शुरू कर? फोन ही काट दी। गजब बेइज्जती है। चलो मेरी और चैट जीपीटी की बात सुन के थोड़ा तो आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि ये चैट जीपीटी है क्या, क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है, क्यों सारी दुनिया चैट जीपीटी कर रही है एंड क्यों ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये गूगल को ही रिप्लेस कर। आइए समझते हैं पूरा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। देखिए चैट जीपीटी एक नॉर्मल चैटबॉट है जो कि ओपन एआई कंपनी है सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने लॉन्च की है। अब इसमें खासियत क्या है कि ये कोई भी रिस्पॉन्स है ना जो पूरा ह्यूमन लाइक फॉर्म में आपको देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल किसी इंसान से बात कर रहे हैं। और इस चैटबॉट में आप कुछ भी पूछो, कुछ भी, सबके जवाब आपको देगा। मतलब जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको, आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, सेम इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी पे सर्च करिए और आपको ये सीधा सटीक आंसर देगा। कोई इधर उधर के लिंक नहीं देगा, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, नॉर्मल सीधा टू द पॉइंट आंसर। अब ये जो ओपन एआई कंपनी है ना, ये 2015 में इलॉन मस्क और 2-3 और बंदों ने मिलकर खोली। ये इलॉन मस्क कभी ट्विटर, कभी टेस्ला, कभी कुछ, कभी क्या, कहाँ से लाता है इतने आइडियाज? बस हवा निकल गई। अब ये जो चैट जीपीटी है ना, ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाई गई है। मतलब इसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और अपना रिस्पॉन्स भी उसी फॉर्म में दे सके। अब ये ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब एलएलएम से पावर किया गया है। एलएलएम मतलब जैसे आप विंडोज यूज करते हैं ना, विंडोज के अलग अलग वर्जन होते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। ऐसे ही ओपन एआई के अलग अलग एलएलएम वर्जन है, एलएलएम 3, एलएलएम 3.5 और एलएलएम 4 भी आने वाला है। अब ये जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई के एलएलएम 3.5 वर्जन से पावर किया गया। अब ये एलएलएम होता क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब ये एक एल्गोरिदम है, डीप लर्निंग का एल्गोरिदम है जो कि बहुत ही लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन किया गया है। मतलब आप ऐसे मान लो किसी इंसान को आपने खड़ा किया और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आपने उसको 1000 चीजें सिखा दी, ताकि फ्यूचर में अगर उसको कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछे तो उसको सारे आंसर आते। अब ये तो रही एक टॉपिक की बात। अब ये हमारे चैट जीपीटी को दुनिया के ऑलमोस्ट हर टॉपिक के बारे में इतनी सारी चीजें सिखाई, तो है ना इंटरेस्टिंग चीज है। अभी ये ओपन एआई ने बोला है कि इसका जो डेटा सेट है वो 2021 तक ही लिमिटेड है। मतलब इसकी जो नॉलेज है, इसको जो पूछोगे आप, वो 2021 तक के इवेंट्स की ही ज्यादातर इसको नॉलेज है। उसके बाद अभी ये और इवॉल्व हो रहा है, अभी और इंप्रूवमेंट हो रही है। अब इसकी हाइप इतनी बढ़ गई थी कि केवल 5 दिनों में 10 लाख यूजर ने अकाउंट बना लिया चैट जीपीटी, और अब तो इसके 100 मिलियन के ऊपर यूजर्स हो चुके हैं। नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था ये, 2 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है और 2 महीने के अंदर अंदर ही इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हो चुके हैं। अभी इसको ओपन एआई ने बीटा वर्जन में लॉन्च किया है, मतलब टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया है, और अभी के लिए ये फ्री है। फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार इन्फॉर्मेशन मेरे को लेनी है, वो तो मैं गूगल से भी ले सकता हूँ, और गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, मैं चैट जीपीटी पे क्यों जाऊँ लेने इन्फॉर्मेशन? मैं गूगल से आराम से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये गूगल से थोड़ा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कैसे? एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल से देख। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि समोसा कैसे बनाना है, हाउ टू मेक समोसा। ये लो भैया, इसने इतनी सारी रेसिपीज हैं जो दे दी, लिंक्स दे दी, अब इसमें से ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो और बना लो। ये हमारे गूगल की कहानी। अब यही सेम चीज़ अगर मैं चैट जीपीटी पे सर्च करूं तो क्या होगा? अगर मैं लिखूं हाउ टू मेक समोसा, तो आप देख सकते हैं इसने सीधा मेरे को पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर दे दिया। इन पॉइंट्स को फॉलो कर लो और आपका समोसा तैयार। तो अभी आपने एग्जांपल देखा, आपको क्या डिफरेंस लगा? सबसे पहला डिफरेंस जो चैट जीपीटी से रिस्पांस आया ना, ये एक ह्यूमन लाइक रिस्पांस है। मतलब जैसे हम किसी इंसान से पूछते हैं वैसे का वैसे आंसर दे दिया इसने। और दूसरी चीज जो मुझे लगी, जो डिफरेंट लगी गूगल से, कि गूगल है ना जो हमें कुछ पूछा तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, इतने सारे लिंक्स दे देता है, उस लिंक को खोलो फिर ढूंढो अपना आंसर। टू द पॉइंट आंसर नहीं है, लेकिन इसके अंदर सीधा का सीधा आंसर दे दिया इसने, टू द पॉइंट आंसर, कि ये है आपका आंसर, यूज कर लो। अब इसी वजह से गूगल के पसीने छूट रखे। गूगल को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में बंदे मुझे यूज नहीं करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करें। इसी वजह से गूगल ने अपना एक ऐसा दूसरा चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया, उसका नाम है ब्रैड। अभी वो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो भी रिलीज हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई चैट जीपीटी जैसी चीज देखने को मिली है। गूगल ने कुछ साल पहले अपना ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जिसका नाम है लैम्डा। अब उस लैम्डा में एक खासियत थी, इसमें तो हम टाइप करके आंसर लेते थे ना, सवाल जवाब पूछते थे, उसमें वो बोल के सवाल जवाब देते, सेम टू सेम।
ह्यूमन लाइक, बट गूगल ने थोड़ी जल्दी कर दी थी उसको लॉन्च करने, क्योंकि जब उसको यूज किया गया ना तो उसमें काफी सारी गलतियां पाई गई, तो गूगल ने उसको वापिस ले लिया। अभी वो रिफॉर्म कर रहा है, उसको इंप्रूवमेंट्स कर रहा है एंड शायद दोबारा भी लॉन्च। अब चैट जीपीटी से हम क्या क्या कर सकते हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि बच्चों का होमवर्क है जो सीधा का सीधा अब चैट जीपीटी से कर, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर चैट जीपीटी पे। कुछ भी आपको सीखना है, जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको सीखना है कि कॉफी कैसे बनाए, नॉर्मल लिखो हाउ टू मेक कॉफी। कोई भी रेसिपी सीखनी है आपको, कुछ खाना बनाना है, कुछ भी सीखना है, तो नॉर्मल टाइप करो, 4-5 वर्ड में आओ, कुछ इधर उधर जाना नहीं, उन 4-5 पॉइंट को फॉलो करो, आपकी सब्जी तैयार। उसके अलावा ये कंटेंट राइटिंग में भी काफी काम आ रहा है। कोई आर्टिकल लिखना है आपको, कोई रिसर्च पेपर वगैरह के लिए रिसर्च करनी है, कुछ स्टोरीज लिखनी है, कुछ पॉइंट्स लिखनी है, ये सारी जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको चाहिए उस पर टाइप करो एंड वो चालू कर देता है टाइप कर, पता नहीं कहाँ से लेके आता है। जा पूछ क्या। अब ये तो रही यूजेस, अब कुछ कमियां कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, वो भी बताता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, चलो इसी से ही पूछते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है। गजब टूबीबाज आदमी। अब अगर मैं इससे पूछूं भाई तुम्हारी लिमिटेशन क्या है बताओ, तो देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट आर द मैंने बोला व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी, तो इसने अपनी कमियां बताई हैं। लैक ऑफ कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस नहीं है इसमें, बायस है, मतलब किसी एक साइड को ज़्यादा सपोर्ट करता है कभी कभी ये। कॉन्टेक्चुअल लिमिटेशंस हैं इसमें, लिमिटेशंस इन रीजनिंग है, रीजनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। लैंग्वेज की लिमिटेशंस है, मतलब सारी लैंग्वेजेस कवर नहीं करता ये। तो ये तो वो कमी है जो ये खुद बता रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कमी है इसके अंदर। अब इसके अलावा ये लिमिटेशंस के अलावा एक और लिमिटेशन मुझे लगती है जो है प्राइवेसी ब्रीच। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये चैट जीपीटी है जो इंटरनेट के 300 बिलियन वर्ड्स इसमें फीड करेगा, और जो जो आप टाइप करते जाएंगे ना वो भी इसमें फीड होता जाएगा, इसको आगे इंप्रूव करने के लिए। अब ये हमारे से तो पूछा नहीं इन्होंने कि आपकी इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं या नहीं, तो ये प्राइवेसी ब्रीच का एक इशू है इसमें, जो कि आपके प्राइवेट डेटा को यूज कर रहा है। अब मान लो कल को आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने कोई लेट से प्लॉट ले लिया नया, अब उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लिखी, अब उसमें सारी डिटेल्स डाल दी एंड आपने चैट जीपीटी में डाल दिया कि यार ये चेक करिए सही है, कुछ गलती तो नहीं है। उसने चेक करके बता दिया आपको, एक एन साफ सुथरा सा नया एप्लीकेशन बना के दे दिया। एप्लीकेशन तो बना दी, लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले गया, कहाँ पे घर लिया आपने, कहाँ पे प्लॉट लिया, कितने का लिया, किसके नाम लिया है, कितने गज का लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी एक प्राइवेसी ब्रीच है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है एंड चैट जीपीटी है जो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, लोगों की नौकरियां खा सकता है। कोई आर्टिकल लिखनी है, होमवर्क करना है, कोई मैथमेटिकल सवाल का आंसर देना है आपको, तो ये सारी चीजें अगर चैट जीपीटी कर सकता है तो इसके लिए अलग से बंदे क्यों रखें? बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी है जो है तो एक मशीन ही, तो इसके पास ना तो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की शक्ति है, ना ही कोई डिसीजन लेने की पावर है। तो इसको तो आप जो सिखाएंगे वही ये बता देगा आपको, कोई नई चीज अपने आप से तो नहीं बताएगा ये। एंड इसको बनाने के लिए भी तो बंदे चाहिए। तो आई थिंक मशीन को एज अ मशीन यूज करना चाहिए, ह्यूमन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड इसको बढ़िया चीजों के लिए यूज करो, सीखो, जो मर्जी सीखो, इससे अपनी नॉलेज इंक्रीज करो, आगे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, और जाते जाते नीचे लाइक और सब्सक्राइब की टिकट काट के जाना मेरी।